बहादुरपुर जंगल एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल है। इसकी खास बात यह है कि जैसा जंगल का नाम है, वैसे ही यहाँ के जानवर बहुत ही बहादुर है। सूरज आसमान चढ़ रहा था और मुर्गे की बाग से पूरा जंगल जाग चुका था। पूरे जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रंग बिरंगे फूलों से जंगल बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। मोर मोरनी नाच रहे थे। पिल्लू पोपट मधुर गीत गा रहा था। आज का दिन तो बहुत अच्छा है मौसी। चलो आज किसी सुंदर सी जगह पर बैठकर दाना चुना जाएगा। यहाँ तो हर जगह सुंदर है। वैसे ये जंगल पुराने वाले जंगल से ज्यादा सुंदर है। क्या कहती है मोनू? मीनू मौसी की बात में दम तो है। वैसे मौसी, आज सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? वरना हाथी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुझे। नहीं नहीं मौसी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मौसी, कुछ दिनों से जंगल के कुछ पक्षी धीरे धीरे गायब होते नजर आ रहे हैं। हाँ मौसी, मैंने भी इस बात पर गौर किया, लेकिन मैं सोची शायद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ दूसरे जंगल मिलने के लिए गए होंगे। तभी घबराया कालू कौआ रफ्तार से उड़ता हुआ वहाँ आता है। क्या हुआ कालू कौआ भाई? आज अपने साथ कबूतर को छोड़ हमसे मिलने आए, वो भी इतनी हड़बड़ी में? रानू, हम सबको पता है कि इस जंगल में एक सबसे चतुर और होशियार तुम ही हो, तो मैंने सोचा ये खबर सबसे पहले तुम्हें देता हूँ। क्या बात हो गई कि तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं? अभी तो शेर राजा की तरफ से बुलावा भी नहीं आया तुम्हारे लिए। मौसी, बात कुछ ऐसी है कि आप सुनोगी तो आप भी थर्रा जाओगी। आज सुबह मैं कबूतर के साथ उड़ते हुए नदी के उस पार वाली चट्टान पर गया था। दाने की तलाश में वहाँ मैंने देखा कि चील ने बहुत से जानवरों को कैद कर रखा है और वो कह रही थी कि मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को बंदी बना लूंगी और फिर जंगल पर मेरा राज होगा। तभी कबूतर भाई ये देखकर डर गया और चील ने हम दोनों को देख लिया। मैं तो जैसे तैसे उड़ाया, वो बेचारा चील के कब्जे में फंस गया। ये तो बहुत सीरियस मैटर है रानू। अब क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। ऐसे समय पर तो मजाक कैसे कर सकती हो रानू? चिंता मत करो कालू भाई, हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे। चलो हम जंगल के दूसरे जानवरों को ये सब बताते हैं। सबसे पहले शेर राजा को बताते हैं, वरना वो गुस्सा होंगे और उनका जानना जरूरी है। सही कह रही हो मौसी। जिसके बाद कालू कौआ, मीनू मौसी, मोनू चिड़िया और रानू चिड़िया उड़कर शेर की गुफा की ओर जाने लगते हैं। तभी बिट्टू चूहा रास्ते में उन्हें आवाज लगाता है। क्या बात है? आज पूरा पक्षी परिवार कहाँ जा रहा है? क्या बताएं चूहा भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कैसी मुसीबत? तभी कौआ देखता है कि पेड़ के एक कोने से चील बिट्टू चूहे पर नजर रख रही है और वो उसे ही खाने की फिराक में थी। फिर कौआ बड़ी ही चतुराई से बात बनाता है। अरे काकनी काकनी मुझसे रूठ गई है और क्या तुम उसे मेरी खातिर मनाओगे? अरे अभी काकनी भाभी को मजेदार चुटकुले सुनाता हूँ, गुदगुदी से लोटपोट होके ऐसे ही मान जाएगी। फिर बिट्टू चूहा भी बाकी पक्षियों के साथ चला जाता है। ये शेर राजा की गुफा में क्यों ले आए? काकनी भाभी यहाँ है क्या? चूहा राजा, अगर काला कौआ तुम्हें यहाँ ना ले आता तो चील आज तुम्हारा राम नाम सत्य कर देती। जिसके बाद मोनू, रानू, कालू कौआ और मीनू मौसी चूहे को सारी बात बताते हैं और फिर सभी गुफा में जाते हैं, जहाँ शेर मजे से खर्राटे लेके सो रहा होता है। तभी चूहा उछलते हुए शेर के ऊपर जाके उसे जगाने लगता है। ये क्या बदतमीजी है? मैं तो आपका प्रिय हूँ ना शेर राजा, इसलिए तुम मेरे सर चढ़े रहते हो। माफ करना, लेकिन आपका जागना जरूरी था, वरना बहुत जल्दी ही चील हम सबको सुलाने की योजना बना रही है। मतलब? महाराज, आज सुबह मैं और कबूतर भाई दाने की तलाश में गए थे कि तभी अचानक हम उड़ते हुए चील के घोंसले के पास पहुंच गए, जहां हमने देखा कि उसने जंगल के बहुत से पक्षियों को कैद करके रखा है और वो उनसे ये भी कह रही थी कि वो जल्द ही पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमाएगी। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन हम चील से लड़ेंगे कैसे? वो बहुत सयानी है, पिछली बार भी वो गलती करके बच निकली थी। जी महाराज, वो बहुत ही ज्यादा सियानी है और मुझे लगता है कि इस बार वो अकेली नहीं है, क्योंकि ढेर सारे पक्षी को बहुत ही कम दिनों में गायब करना उसके अकेले की बात नहीं है। वो बूढ़ी होने आई है अब। तो कालू कौआ, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये पता लगाओ कि चील के साथ और कौन कौन शामिल है इस साजिश में। जी महाराज।
इसके बाद कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और वो छुप छुप कर चील पर नजर रखने लगता है। वहीं रानू, मीनू और बिट्टू गुप्त रूप से जंगल के सभी जानवरों को सतर्क रहने के लिए कहते हैं। कौवा एक डाल पर बैठकर चुपके से शिकारी चील पर नजर रखे हुए था कि तभी अचानक से शिकारी बाज आके उस पे झपट्टा मार देता है। कौवा थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। ये हालत कैसी हुई कौवा भाई? रानू, चील के साथ शिकारी बाज भी शामिल है। उसी ने मेरी ये हालत की और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि आज रात में वो धीरे धीरे से सभी छोटे पक्षी और जानवरों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लेंगे। मतलब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जल्दी से गुप्त बैठक बुलानी होगी और सभी जानवरों को उनका काम समझना होगा ताकि वो सतर्क रहें और हम शिकारी चील और बाज को अच्छा सबक सिखा सके। जिसके बाद कौवा उड़कर जंगल के सभी पक्षियों को सूचना दे आता है। अरे हाथी भाई, जल्दी से शेर की गुफा में आओ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, बस अभी अपनी सूंड साफ करके आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाकी जानवरों को भी कह आता हूँ। कौवा उड़कर आगे बढ़ जाता है। मोंटू मोर, मेकअप करने के बाद शेर की गुफा में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी आओ। ठीक है कौवा भाई। ऐसे ही कौवा धीरे धीरे सभी पक्षी और जानवरों को मीटिंग के लिए कह आता है। यार, मैंने सबको कह दिया, लेकिन कुत्ता भाई को बुलाना भूल गया। बिट्टू चूहा, जा भाई, अब तू ही बुला ला। कालू भाई, शेर के मुंह में हाथ डालने को कह दो मंजूर है, पर कुत्ता भाई को बुलाने ना कहो, बहुत भौंकता है। अच्छा, शेर से पंगा लेते हो और कुत्ते से डरते हो, जाओ बुला कर लाओ। फिर चूहा कुत्ते को बुलाने जाता है और फिर वो कुत्ते की पीठ पर बैठकर आता है। सभी शेर की गुफा में मीटिंग के लिए उपस्थित हैं। देखो, ये भाई साहब कहते हैं कि कुत्ते से डर लगता है और सबकी नाक में दम करके रखा है, एक चील ही तुमको सीधा करेगी। तभी सभी जानवर चूहे पर हंसने लगते हैं। क्या बात है शेर राजा, हम सबको इतनी जल्दी में बुलाया? हाँ भाई, ऐसी क्या बात हो गई? सब लोगों को तो पता है कि चील हम सबको बंदी बनाना चाहती है, फिर भी पूछ रहे हो? हाँ, लेकिन चील से बचा कैसे जाए? इसी का समाधान निकालने के लिए रानू ने हम सबको बुलाया। तो रानू, क्या सोचा है, कैसे चील को सबक सिखाएंगे? महाराज, हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा, तभी हम शिकारी चील और शिकारी बाज को सबक सिखा पाएंगे, क्योंकि इस युक्ति में चील और बाज दोनों शामिल हैं। और इसके लिए हम सभी में कुछ काम बांटे जाएंगे, उसके मुताबिक हमें चलना है ताकि हम जल्दी से जंगल पर आए हुए खतरे से निकल सकें। कालू भाई, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है, तुम आसमान से जंगल की निगरानी करोगे। पीलू पोपट और मोंटू मोर, तुम दोनों चील और बाज का ध्यान भटकाओगे। हाथी राजा, भालू भैया और शेर महाराज, आप तीनों जंगल की रक्षा करेंगे। लोमड़ी बहन और लकड़भग्गा भाई, तुम दोनों चील और बाज के घोंसले की जानकारी जुटाओगे। बाकी हम सब मिलकर इनसे निपटेंगे। सभी को रानू की योजना पसंद आती है और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं रात के अंधेरे में चील और बाज जंगल में घुस आते हैं और फिर से वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और चूहा बेचारा उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। अरे मोरी अम्मा रे, इस शिकारन चील को मैं ही मिला था खाने के लिए, मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गई है। तो चल मोंटू, काम पर लग जाते हैं। फिर पीलू और मोंटू गाना गाकर चील और बाज का ध्यान भटकाने लगते हैं। पीलू गाता है और मोंटू मोर नाचने लगता है। तोता बोले क्या हाल है, जंगल बोले सब कमाल है, पंछी जानवर सब मिलकर गाए, गाने बजाने में खुश हो जाए, चील बाज भी साथ में आए, हम सब मिलकर नाचे गाए, पेड़ों के नीचे सब करते मस्ती, देखो जंगल में आई चील और बाज की हस्ती। वही चील और बाज अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे। पोपट और मोर उनका ध्यान भटकाने में कामयाब रहे और कालू कौवा आसमान से ये सब खबर जानवरों को दे रहा था कि तभी हाथी राजा ने अपनी सूंड से मिट्टी उड़ाई, जिससे बाज और चील को दिखना मुश्किल हो गया। और तभी रानू और मोनू ने जंगल में बाज द्वारा लगाए गए जाल को काटने का काम शुरू किया और जानवरों पर हमला करने की कोशिश करने लगे। तभी शेर और भालू वहां पर आकर उन्हें घेर लेते हैं। सभी जानवरों को एक साथ एकजुट देखकर दोनों शिकारी चील और बाज घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हाथी फिर से वहां आके दोनों को अपनी सूंड से दूर फेंक देता है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम यहाँ दोबारा दिखाई भी नहीं देंगे। हमें समझ आ गया है तुम्हारी एकता से लड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। अब हम कभी इस जंगल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, हमें जाने दो। आंख उठाकर देखोगे भी कैसे? हाथी राजा ने तुम्हारी आंखों में इतनी मिट्टी जो झोंक दी है।
सभी जानवर उन पर हंसने लगते हैं। वहीं लोमड़ी और लकड़बग्गा भी वहाँ चील की कैद से बाकी पक्षियों को छुड़ा लेते हैं। मेरा कबूतर भाई आ गया। बहुत मिस किया यार मैंने तुझे वहाँ। फिर दोनों गले लग जाते हैं, जिसके बाद सभी जानवर और पक्षी तालाब के पास इकट्ठा होके खुशी मनाने लगते हैं। आज हम सबकी एकता और रानू चिड़िया की बहादुरी ने ही हमें इस दुविधा से मुक्त किया है। हाँ महाराज, सही कहा आपने। ये जीत हमारी एकता और रानू की चतुराई का नतीजा है। जिसके बाद सभी रानू की प्रशंसा करते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। एक जंगल में एक घमंडी खरगोश रहा करता था, जो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन की बात है, तेज बारिश हो रही थी। खरगोश अपनी मस्ती में बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक छोटी सी चींटी की आवाज टकराई। खरगोश भैया, मेरी मदद करो। खरगोश ने देखा कि एक छोटी चींटी अपने कंधे पर बोझ उठाए उसे देख रही थी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बारिश हो रही है और मैं बारिश में अपनी पीठ पर ये बोझ लाते ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? भला मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर क्या करूँगा? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दो। तुम तो वैसे भी बहुत तेज दौड़ते हो ना। खरगोश अकड़ता हुआ चींटी से बोला, ये शक्ति मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे जैसे कमजोर प्राणियों को अपनी पीठ पर बैठा कर नहीं करना चाहता। इतना बोलकर खरगोश दौड़ता हुआ वहां से चला गया। चींटी बेचारी मुंह लटकाकर धीरे धीरे कदमों से फिर से अपने घर की ओर चलने लगी। खरगोश कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि तभी उसके कानों में ब्लैक बर्ड की आवाज टकराई। तुमने बहुत अच्छा किया खरगोश, जो चींटी को अपनी पीठ पर नहीं बैठाया। कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता ब्लैकबर्ड कि इन चींटियों को जंगल में रहने का अधिकार क्या है। अरे इन्हें तो इंसानों के साथ रहना चाहिए। खरगोश, अगर मैं जंगल की राजा होती तो मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री घोषित करती। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड वहां से उड़ती हुई निकल गई। खरगोश कुछ ही दूर दौड़ा था कि तभी उसे रानू चिड़िया मिल गई। रानू चिड़िया खरगोश की ओर आकर बोली, तुमने बहुत गलत किया खरगोश। मैं तुम्हारी और चींटी की सारी वार्तालाप सुन रही थी। तुम्हें अगर तुम्हारे पूर्वजों से शक्ति मिली है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने पे भी करना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते, दूसरों की मदद करने में हमें कितनी शांति मिलती है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है रानू चिड़िया। तुम वैसे भी हर किसी को अपना प्रवचन झाड़ती रहती हो। अपनी शक्ति पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं होता खरगोश। क्या तुमने मेरे पूर्वजों की कहानी सुनी है? सुनी है, और तुम्हें उस कहानी से सबक लेना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज एक कछुए से हार गए थे और तुम हमेशा इस बात से इनकार करते आए हो। मैं ये भी जानती हूँ। क्योंकि वो कहानी झूठी थी। मेरे पूर्वजों को बदनाम करने की साजिश थी। भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीत जाए और खरगोश हार जाए? इतना बोलकर खरगोश हंसता हुआ वहां से चला गया। रानू चिड़िया क्रोधित होकर मीनू मौसी के पास आ गई। क्या हुआ रानू, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा कैसे झलक रहा है? तुम तो हमेशा खुश रहती हो और शांत रहती हो। अब तुम्हें क्या बताऊं मीनू मौसी, हमारे जंगल का खरगोश अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उसे अपने पूर्वजों की हारने की कहानी भी झूठी लगती है। तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये सारी की सारी कम समझी की बातें होती हैं और खरगोश में अभी इतनी समझ नहीं है। मीनू मौसी की बात सुनकर रानू चिड़िया चुप हो गई। अगले दिन खरगोश हमेशा अपनी दिनचर्या के मुताबिक अपने पड़ोसी कछुए के घर पर पहुंच गया। अरे खरगोश भैया, कहीं आप फिर से मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं आ गए? नहीं भाई, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया। देखो खरगोश भैया, हालांकि मजाक तो मुझे तुम्हारा उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों में जब दौड़ हुई थी ना, तो उस दौड़ में मेरे पूर्वज जीते थे और तुम्हारे पूर्वज हारे थे। अरे इस झूठी कहानी को सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूँ। मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ जीत सकता है, और मैं इस कहावत को बदलना चाहता हूँ। और वो कैसे? मैं चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी एक बार फिर से दौड़ हो जाए। देखो, मुझे विश्वास है कि तुम दौड़ में हारोगे नहीं, बल्कि बुरी तरह से हारोगे। उसके बाद बरसों से चली आ रही ये दंत कथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना बोलकर खरगोश वहां से चला गया। खरगोश की बात सुनकर कछुआ बुरी तरह से घबरा गया और चिंतित अवस्था में जंगल में टहलने लगा कि तभी रानू चिड़िया उसके पास आकर बोली, क्या बात है कछुए, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तुम्हें क्या बताऊं रानू चिड़िया, तुम तो उस घमंडी खरगोश को जानती हो। अभी कुछ देर पहले ही वो मुझे चुनौती देकर गया है कि क्यों ना एक बार फिर से कछुआ और खरगोश की रेस हो जाए।
तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है रानू चिड़िया, मुझे विश्वास है कि मैं हार जाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। इससे पहले भी तुम्हारे पूर्वजों ने उस खरगोश को हराया था। जब तुम्हारे पूर्वज हरा सकते हैं तो तुम भी हरा सकते हो। इस तरह से अगर हिम्मत हार जाओगे तो खरगोश और ज्यादा घमंडी हो जाएगा और फिर वो तुम्हारा और ज्यादा मजाक उड़ाएगा। तभी वहां पर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई आकर बोली, उस रानू की बातों में मत आना, अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम इस जंगल में सबसे धीमे चलने वाले प्राणी हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम खरगोश से जीत जाओगे? ब्लैक बर्ड की बात सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, बकवास बंद करो ब्लैक बर्ड। तुम्हें कछुए की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसके हौसले को घटाना चाहिए। मैं वही बोलती हूँ जो सच होता है। और वैसे भी अभी मैंने खरगोश को जंगल के राजा शेर की गुफा के पास जाते हुए देखा है। अगर उसने शेर राजा को राजी कर लिया तब तो तुम्हारी बेइज्जती होनी पक्की है। इससे बेहतर ये है कि तुम अभी जाकर शेर राजा से क्षमा मांग लो और हार मान जाओ। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड अकड़ती हुई वहां से उड़कर चली गई। रानू चिड़िया खरगोश की ओर देखकर बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना। मैं देखती हूँ कि खरगोश शेर राजा के क्या कान भरता है। रानू चिड़िया उड़ती हुई सीधी खरगोश शेर की गुफा के पास चली गई और उन दोनों की बातें सुनाने लगी। खरगोश राजा से बोल रहा था, महाराज, परसों से जंगल के प्राणी यही जानते हैं कि मेरे पूर्वजों की दौड़ में कछुए ने मेरे पूर्वजों को हरा दिया था, जो कि सरासर गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप जंगल में ऐलान कर दें कि ये कहानी झूठी है। वैसे मुझे तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मैंने भी ये कहानी अपने बाप दादाओं के जमाने से सुन रखी है और सभी जंगलवासी इस पर विश्वास करते हैं। भला मैं ये ऐलान कैसे कर सकता हूँ? इसका एक ही उपाय है महाराज। क्यों ना आप एक बार फिर से मेरी और कछुए की दौड़ का एक आयोजन कराएं। कछुआ हार जाएगा और उसके बाद आप सारे जंगल में इस कहानी के झूठा होने का ऐलान कर सकते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं आज ही जंगल में ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारी और कछुए की दौड़ होगी। खरगोश खुश होता हुआ वहां से चला गया। इधर कछुआ मुंह लटकाए बैठा हुआ था। सारे जंगलवासी उसका कल होने वाली दौड़ से पहले मजाक उड़ाने लगे थे कि तभी मीनू मौसी और रानू चिड़िया कछुए के पास आकर बोली, हिम्मत मत हारो, मुझे विश्वास है कि तुम ही जीतोगे। और तुम भी अपने ऊपर विश्वास करो, अपने हौसले को कम मत होने दो। उस घमंडी खरगोश को तुम हरा सकते हो। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हो गए। जंगल के निवासियों में भारी उत्साह था। शेर राजा ने फैसले की जिम्मेदारी रानू चिड़िया को सौंपी। कछुआ और खरगोश मैदान में आ पहुंचे। उन दोनों को जंगल के बीच बनी झील का एक चक्कर लगाकर वापस लौटना था। रानू चिड़िया ने हरी झंडी दिखा दी। दोनों प्रतियोगी दौड़ पड़े। खरगोश झील के किनारे किनारे छलांग लगाता हुआ दौड़ने लगा। देखते ही देखते वो काफी दूर निकल गया। कछुए ने भी दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो उतनी देर में झील के किनारे पे भी पहुंच नहीं सका। आखिरकार कछुए ने पानी में छलांग लगा दी। वो झील के किनारे किनारे कीचड़ में भागने लगा। पानी तो कछुए की जिंदगी थी। उसके पैरों को तो मानो जैसे पंख लग गए हो। सभी की नजरें दूर दिख रहे खरगोश के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो जोर शोर से खरगोश का उत्साह बढ़ाते हुए उसे बुलाने लगे। शोर और उत्साह में लोग कछुए को मानो भूल ही गए। जैसे ही खरगोश नजदीक आया, ब्लैक बर्ड चिल्लाते हुए बोली, खरगोश जीत गया। तभी रानू चिड़िया की आवाज गूंजी, ठहरो, शांत हो जाओ, कछुआ पहले आया है। सभी खरगोश के लिए इतने उत्साहित हो गए थे कि उन सभी का कछुए की ओर से ध्यान हट गया था। कछुआ सीधे चलता हुआ शेर राजा के पास पहुंच गया। शेर राजा ने विजय की घोषणा के लिए कछुए का हाथ ऊपर उठा दिया। ये देखकर खरगोश हक्का बक्का रह गया। ये पानी वाले कीचड़ भरे रास्ते से होकर आया है, ये गलत है। ये बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ। खरगोश भाई, सच तो ये है कि जमीन के तेज चलने वाले का पानी के सुस्त जीव के साथ क्या ही मुकाबला है भला। मैं तो पानी का तैराक हूँ, फिर मैंने कीचड़ मिट्टी में दौड़ लगाकर मेहनत से अपना मुकाबला जीता है। अपनी विशेषता के अनुसार दौड़ पूरी की है। ये भी सच है कि पिछली बार भी तुम्हारे पूर्वज खरगोश अपनी लापरवाही से हारे थे, लेकिन मेरे पूर्वजों ने भी पूरी लगन से कड़ी मेहनत की थी। अगर पुरानी दौड़ में तुम्हारे पूर्वज जीत भी जाते तो कोई बड़ी बात ना होती, क्योंकि वास्तव में वह भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। कछुआ सही कहता है,
वो पानी में तैर कर नहीं बल्कि कीचड़ वाली भूमि में दौड़कर ही आया है। क्या कछुए के कीचड़ वाले रास्ते पर खरगोश दौड़कर दिखा सकता है? आखिरकार खरगोश ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसका घमंड चकनाचूर हो गया और रानू चिड़िया फिर से सबकी चहेती बन गई। ब्लैकबर्ड गुस्से में वहां से उड़ती हुई चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।